भाई एक दिन बाद है मेरा फिजिक्स का पेपर एंड आज की इस वीडियो में तुम लोग को अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैं कौन से टीचर से पढ़ रहा हूँ एंड कौन से फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर रहा हूँ। एंड भाई मेरे स्कूल वालों ने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, इंपॉर्टेंट वो मतलब डेरिवेशन बताई है। एंड मेरे दोस्त ने ये वो 99 क्वेश्चन दिए हैं, ये वाले भी मैं बताऊंगा। अभी मैं पूरा बताने वाला हूँ कि मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, कि मतलब ये टुडे प्लस ये एंड फिर टुमारो थ्योरी, मतलब पूरा बताने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई, तुम लोग भी बता देना मुझे, क्योंकि भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है कि फिजिक्स का कैसे हो, क्योंकि भाई एक ही दिन बचा है लिटरली। देखो आज है 18th एंड अभी भाई 9 बजने वाले हैं, मतलब अब बस एक दिन बचा है एंड एक दिन में भाई पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है एंड 20 को पेपर है। एंड कल था भाई, मतलब आज था मेरा फिजिकल एजुकेशन का, तो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। तो चलो अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ शुरू से लेकर एंड तक। एंड प्लीज़ तुम लोग भी बता देना भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सबका कैसा चल रहा है। तो भाई सबसे पहले मैं अपना ये 3 चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। पहले मैं एटम करूँगा। देखो मैं मैंने एटम पढ़ रखा है, न्यूक्लियर मैंने अच्छे से नहीं किया एंड सेमीकंडक्टर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो मैं बताता हूँ कहाँ से करूँगा। देखो भाई अपना एटम से न्यूक्लियर का ये इस साल का विजेता था ना, ये लगभग अपना 2 घंटे 21 मिनट का, तो ये वाला मैं देखूंगा। एंड उसके बाद भाई मैं करूंगा इसके PYQ। एंड PYQ किससे करूंगा भाई, देखो मैं दिखाता हूँ। ये वाले जो सर है ना, ये राधिका क्लासेस करके, इन सर के मतलब मैंने सुना है कि बहुत अच्छे अंडररेटेड टीचर हैं। एंड ये PYQ कराते हैं भाई, मतलब इनकी एक सीरीज देखो, इसमें सर ने सिर्फ PYQ कराया है। तो ये वाले करूंगा इनसे, मतलब मैं इसकी अपना डुअल नेचर के ना, ये जितना भी है ना, ये एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके मैं अपना उधर से PYQ कर लूँगा। एंड फिर उसके बाद भाई मैं करूँगा अपना सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये किससे करूँगा भाई, मैं इस वाली विजेता की, देखो मैंने 30 मिनट का ये देख लिया है। तो ये सेमीकंडक्टर भाई मैं इस वाली विजेता से करने वाला हूँ। एंड फिर उसके बाद वही रिपीट करूँगा। जब सेमीकंडक्टर विजेता से कर लूँगा तो उसके बाद भाई मैं करूँगा अपने ये मोस्ट रिपीटेड PYQs एंड इन्हीं सर से करूँगा फिर, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा भाई अपना डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या है, मैंने अच्छे से बहुत एक बार अभी पढ़ लिया था, विजेता से ही देखा था मैंने। तो भाई अपना डुअल नेचर का ये जो माइंड मैप है ना, ये वाला भाई माइंड मैप देखो इधर, ये जो माइंड मैप सीरीज है इसमें ये डुअल नेचर का भाई मैं एक बार देख चुका हूँ, बट मैं फिर से एक और बार देखूंगा। एंड लास्ट में सर ने क्या किया ना, इधर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराया। ये देखो एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इधर डुअल नेचर के, देखो एंड में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एंड शुरू में अपने सर ने पूरी थ्योरी रिवाइज करा दी, ठीक है। तो मैं यहाँ से करूँगा। एंड इसकी जो फॉर्मूला सीट सर ने दी थी ना, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। ये वाली, इसकी भाई मैं ये फॉर्मूला सीट बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपने सर ने दी है ना, ये वही शैलेंद्र सर, इनके टेलीग्राम से निकाली थी। तो ये वाली भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट लगी मुझे। तो मैं इधर से रिवाइज कर रहा हूँ, इनके सारे जितने भी फॉर्मूले हैं अपने पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 10 बार रिवाइज करूँगा मैं कल। एंड फिर भाई कल का बताता हूँ मैं कल क्या करने वाला हूँ। तो भाई देखो अपने पहले के जो ये 3 चैप्टर हैं, ये चैप्टर के भाई मैं PYQ लगाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। एंड ये वाला भाई मैंने आशु सर की जो लाइव चल रही थी ना, उससे किया था। तो इसके बस PYQ लगाना है मुझे, उनकी ही क्लास के, वो मैंने छोड़ दिए थे। फिर भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद मैंने थ्योरी रिवाइज नहीं की, इसको मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया, ये मैंने JEE का पढ़ा था, इसलिए इसको अभी बहुत टाइम तक छोड़ रखा था। तो इसकी मैं कल थ्योरी रिवाइज करूँगा, देखता हूँ मैं कौन सा लेक्चर से करूँगा, या तो मैं विजेता से तो नहीं कर पाऊंगा, कोई अगर छोटा मोटा लेक्चर होगा ना उससे कर लूँगा, या आशु सर का जो लेक्चर है उसको 2x पे लगा दूँगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है। एंड अपनी कैटलिस्ट से भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूँगा इसको। फिर भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैंने किया ही नहीं, तो मतलब कोई मतलब नहीं है एंड में करने का। एंड फिर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI भाई मैं कल सुबह सबसे पहले बैठ के करूँगा ना, तो इसके मैं PYQ करूँगा EMI के। इसकी मैंने एक बार थ्योरी रिवाइज कर रखी है, एंड एक बार कैटलिस्ट से पहले रिवाइज कर लूँगा इसकी थ्योरी। फिर मैं इसकी PYQ लगाऊंगा अपनी ये राधिका क्लासेस से, मतलब राधिका क्लासेस का जो मैंने तुमको दिखाया था, ये अपने राधिका क्लासेस से, इसी से अपने PYQ लगाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो AC मैंने अच्छे से किया नहीं, तो भाई इसका मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं है। तुम लोग बताओ कि मैं इसको स्किप कर दूं कि रिवाइज कर लूँ, मतलब कर लूँ एक बार अच्छे से। एंड फिर भाई अपने देखो ये 3 चैप्टर बचे हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। तो EM वेव्स मैंने भाई एक बार कर रखा है। रे ऑप्टिक्स का मैंने ये रक्षक सर की जो लाइव क्लास थी उससे रिवीजन किया था। एंड वेव ऑप्टिक्स का भाई मेरे अच्छे से नहीं है, वेव ऑप्टिक्स मेरा आधी कवर है। तो मुझे प्लीज़ तुम लोग थोड़ा गाइड कर दो कि मैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वेव ऑप्टिक्स का क्या करूँ, कुछ करूँ क्या एंड पॉइंट पे, या इसको इन दोनों को छोड़ दूँ। एंड इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये 3 चैप्टर का मुझे मतलब तुम लोग बताओ, ये 3 चैप्टर छोड़ना सही रहेगा, कि अगर 3 चैप्टर छोड़ दूँ तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है ना उसको मैं अच्छे से कर लूँ, कोई मतलब नहीं है नया नया करने का। इसलिए भाई मैं ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो पढ़ा रखा है ना मैंने, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, इसको मैं आज कर ले रहा हूँ। एंड बाकी कल अपना वही करूँगा जो मैंने पढ़ा है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए। एंड ये जो क्लास लगाऊंगा ना, इसको मैं वीडियो पॉज कर लूँगा, मतलब इतना तो टाइम नहीं है, बट मैं देखते जाऊँगा, तो उससे क्या है ना, कम से कम थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एंड खुद भी ट्राई करूँगा सर से पहले सॉल्व करने का। एंड भाई प्लीज़ तुम लोग बताओ ना कि तुम लोग कैसे कर रहे हो, क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर, क्योंकि बस एक दिन बचा। एंड फिजिक्स का पेपर तुम लोग को पता है बहुत कैसा आता है। ऊपर से फिजिकल एजुकेशन के पेपर में भाई मेरे PY मतलब वो कुछ अपने वो मेरे फिजिकल एजुकेशन का पेपर रखा है, उसमें भी मेरे MCQ गलत हो गए। थ्योरी अच्छी गई बट MCQ बहुत गलत हो गए। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया भाई, मतलब बिल्कुल अच्छे समझ नहीं आ रहा। ये देखो अभी जैसे 9 बज गए ना, तो अब मैं अपना 9 से लेकर मतलब आज तो मैं रात भर जगूंगा मैं, क्योंकि पेपर दे के आया 3 बजे तक, फिर मैं सो गया था अपना 7:30 8 बजे तक उठा। अब मुझे बिल्कुल अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, तो मैं अच्छा मतलब पूरा अब मैं पढ़ूंगा रात भर। तुम लोग को ऐसी मेरी रोने वाली आवाज़ लग रही होगी ना, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है इसलिए ऐसी आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो भाई बताना तुम लोग, कि तुम लोग प्लीज़ बता देना कि मुझे ये अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर AC एंड ये अपना
सेम ये अपना कौन सा चैप्टर था, वेव ऑप्टिक्स, ये करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए कि नहीं, एंड तुम लोग अपना बताना कि तुम लोग कैसे कर रहे हो। ठीक है, बाय बाय।